हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ विराम चिन्हों के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। मन हुआ कि चलो कुछ पूछा जाए आज आपसे, तो सोचा क्यों ना विराम चिन्हों की मदद ली जाए। तो आज विराम चिन्हों को जानने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। तो प्रश्न मेरे, जवाब आपके, फटाफट से जवाब देते जाइए। पहला प्रश्न है, जिन शब्दों से हर्ष, घृणा, शोक, स्वीकृति, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होते हैं। भाई एक चिन्ह और इतने सारे भाव, तो ऐसा कौन सा हमारा स्पेशल चिन्ह है जिसमें एक ही चिन्ह से इतने सारे भाव व्यक्त होते हैं, वो कौन सा है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर समुच्चय बोधक? तो फटाफट से दे दीजिए जवाब कि वो कौन सा चिन्ह है। जी हाँ, विस्मयादि बोधक, यानी इस तरीके का इसका चिन्ह होता है। और वाह, अरे, छी, ओ, ऐसे सारे शब्दों जो कि ये विभिन्न प्रकार के भाव प्रकट करते हैं, वहां पर इसका प्रयोग होता है। अब हर्ष में वाह, शोक में ओ, स्वीकृति में अच्छा, फिर प्रशंसा में वाह वाह, और फिर ये सारे भाव जो प्रकट होते हैं, ये सब इनके पीछे क्या लगा होता है? इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। और ये चिन्ह सिर्फ शब्द के पीछे लगा होता है, लेकिन हमारे चेहरे पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। वाक्य की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? जब कोई वाक्य खत्म हो गया तो लास्ट में कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक लगेगा, अर्धविराम लगेगा, अल्प विराम लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा? तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। तो जी हाँ, पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि योजक लगता है किसी दो समान शब्दों के बीच में, अर्धविराम थोड़ा रुकने के लिए इस तरीके से, अल्प विराम थोड़ा ज़्यादा रुकने के लिए, पूर्ण विराम ये होता है। तो इस प्रकार ये विराम चिन्हों के प्रयोग किए जाते हैं, सुने और लिखे जाते हैं। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक ऐसे का, लाघव ऐसे का, हंस पद ऐसे का या फिर प्रश्नवाचक ऐसे का? तो आप बता दें यहाँ पर फटाफट किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, लाघव चिन्ह का। जब भी हमें डॉक्टर लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, पंडित लिखना होता है ऐसे लिखते हैं। मान के चलिए हमें लिखना है APJ अब्दुल कलाम हमें लिखना है, तो हम यहाँ पर ऐसे इनका लाघव चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर अगर हमें लिखना है भारतीय जनता पार्टी लिखना है तो भी हम ऐसे लिखते हैं। अगर मान के चलिए BA लिखना है, MA लिखना है, MA लिखना है, उपाधियों में भी इसका प्रयोग खास तौर पे किया जाता है। BBA लिखना है, BBA, तो ये ऐसे शब्दों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं और इस तरीके से इसका प्रयोग शॉर्टकट लिखने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ये चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह है, जो कि गोल होता है। अब आप बिंदी लगाने की गलती ना करें, वो मैथ्स की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर लाघव चिन्ह ऐसा गोल होता है। किसी शब्द या वाक्यांश के में कुछ छूट जाने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे करके जो हम लिख देते ना, वो अल्प विराम, प्रश्नवाचक, हंस पद या फिर उपरोक्त सभी? तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा। तो हंस पद, तो मैंने आपको जो बताया ना कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, मान के चलिए नेहा को बुखार था, ठीक है। अब मेरा ये है वाक्य, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं ये लिखना भूल गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लिखना भूल गई। अब मैंने यहाँ पर नेहा बुखार था बस लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके और यहाँ पर को लगा दूंगी, तो इसका मतलब हो जाएगा नेहा को बुखार था। तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। तो ये कौन सा चिन्ह है? हंस पद, जो ऐसे करके लगाया जाता है। अब इसको आप इसकी गलती ना समझें। ये ट्रा जो होता है, ये ड्रा जो होता है, ये बिल्कुल अलग होता है, ये अलग है ना। तो इसमें मिक्स करने की गलती ना करें। विस्मयवाचक चिन्ह है, ऐसा कौन सा चिन्ह है जो ओ, अरे, ओ, वाह का प्रतीक है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से बता दें कौन सा चिन्ह है। तो जी हाँ, पहला वाला जो है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है जो हमारा हंस पद है वो। किसी पद,
उपवाक्य आदि की विशेषता को दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा, कोष्टक, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो शब्द समझ लीजिए। अधो का मतलब होता है नीचे, शिरो का मतलब होता है ऊपर, कोष्टक अलग चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह लगा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये हो गया प्रश्नवाचक, अधोरेखा यानी ये, कोष्टक यानी कि ये, और तिर्यक रेखा यानी ऐसे या ऐसे कोई इशारा। ठीक है। तो अब जब आप देखते हैं, जब हम आपको पढ़ाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑलमोस्ट टीचर्स को आप देखिएगा, जब वो पढ़ाते हैं तो वो वाक्यों के नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा क्या खींचते जाते हैं? अपनी बात का विशेष महत्व बताने के लिए, जिस शब्द का उनको खास तौर पर अर्थ बताना हो, मीनिंग बताना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इस अधोरेखा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इस विकल्प का सही जवाब है अधोरेखा। शिरोरेखा क्या होती है? जो किसी शब्द के ऊपर खींची जाती है, जैसे कि कमला लिखना है मुझे या जो भी शब्द लिखना है, तो ये होती है शिरोरेखा, ये होती है अधोरेखा। ठीक है। तो शिरोरेखा अधोरेखा का मीनिंग भी आप समझ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस चिन्ह का नाम बताइए। तो इस चिन्ह का नाम पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, लाघव चिन्ह। तो भाई ये चिन्ह है, ये है ना, उसके आजू बाजू में लगे हैं वो है उदाहरण चिन्ह। तो पूर्ण विराम यानी ये, प्रश्नवाचक यानी ये, अल्प विराम ये, और लाघव ये। तो यहाँ पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो चिन्ह है वो कौन सा है, तो वो पूर्ण विराम है। एक सिंपल स्टैंडिंग लाइन जो होती है किसी वाक्य के सबसे आखिर में जो लगी होती है वो पूर्ण विराम होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? तो भाई ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया, तो फटाफट से दे दीजिए जवाब कि गा वाला प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि पहला वाला विस्मयादिबोधक है, दूसरा पूर्ण विराम है, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा हंस पद का निशान है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक यानी निर्देश देते हुए किसी बात को आगे बढ़ाना। ठीक है। तो पहला वाला प्रश्नवाचक है, दूसरा हंस पद है, तीसरा उदाहरण चिन्ह है, और चौथा जो है वो है निर्देशक चिन्ह। जब आप किसी चीज़ के लिए ऐसे लिखते हैं ना कि इसके आगे अभी आप इसको और समझाएंगे या और इसके बारे में वर्णन करेंगे, तब वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो ऊपर जो ये वाला जो दो बिंदियां दी है वो क्या है? विवरण चिन्ह कहलाता है। फिर उसके बाद जो वो है अर्ध विराम है, फिर ये अल्प विराम है। तो यहाँ पर जो है वो है निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा? अल्प विराम। तो अल्प विराम यानी थोड़ी देर रुकना। तो जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे कॉमा लगाना, जया, रेखा, सुषमा, नीलम, सुषमा, राखी, पद्मा घूमने गई हैं, तो वो सबके बीच में जो थोड़ा थोड़ा सा मैं रुकी हूँ ना, वो सबका सब करना है आपको अर्ध विराम लगाकर। तो यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आज विराम चिन्ह को पूरा कर लिया है। इसे पढ़ें, समझें, याद करें और खूब सारा रिवीजन करें, क्योंकि ये तो आपको निरंतर प्रयोग में आने वाली चीज़ है। आप जब जब भी किताब उठाएंगे, इन सारे के सारे विराम चिन्हों से आपका प्रतिदिन सैकड़ों लाखों बार परिचय होना है। एक पेज अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जाने कितने विराम चिन्ह होंगे, कभी आप अनुमान लगा कर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी बार पूर्ण विराम मिला, कितनी बार अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, सब कुछ आपको कई बार मिलेगा, और एक पाठ में तो लाखों बार मिल जाएगा, सैकड़ों बार मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखें, पढ़ें और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तब ये सब बहुत काम आता है। और अगर इनका अभाव होता है तो डेफिनेटली टीचर बस 0 नंबर देने में, गोला लगाने में देर नहीं करती। तो इन सब का प्रयोग करें, सही प्रयोग करना सीखें, सही प्रयोग करने के साथ साथ इन्हें बोलना भी सीखें। बहुत सारे विराम चिन्ह ऐसे हैं जो लगाने के साथ साथ बोले भी जाते हैं और वो स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। तो खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। और यहाँ पर सोचें मेरी एक छोटी सी ज़रूरी बात कि जो आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम है, वो चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड हो, या फिर सीयूईटी, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स हो, ओलंपियाड्स हो, स्पोकन इंग्लिश हो, बुक्स ही बुक्स का कलेक्शन हो, सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, किसी तरीके की बातों बहकावे में ना आए, कोई पैक सब्सक्रिप्शन लेने को नहीं कहा जाता, 2 वीडियो दिखाकर बाकी सारे वीडियो पेड नहीं किए जाते, जो बच्चों को फिर बीच में आदत डलवाने के लिए जैसा अदर चैनल्स करते हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पर पूरी तरह सब कुछ निःशुल्क है, तो भाई निःशुल्क है। आप किसी भी वीडियो को कभी भी, कितनी भी बार, कैसे भी डाउनलोड करके जैसा आप देखना चाहें वैसा देख सकते हैं।
बुक्स ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म ओपन होगा, भर दीजिए, भेज दीजिए, चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। हम हर जगह हैं, जो माध्यम कन्वीनियंट लगे, जो आपको सही लगता है, उस माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर तो भैया करना ही है, क्योंकि उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा या बुरा, भाई जो भी है क्लियर बता दें। अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लगेगा, बुरा पढ़ा रहे हैं तो सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, आपको सिखाकर ही दम लेंगे। तो हम डाल डाल और पात पात की तरह एक दूसरे के साथ हैं, बस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, मम्मी पापा का खूब कहना मानिए। बाय बाय।